वेल, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, सह आचार्य रसायन विज्ञान, सेठ रामनारायण रुइया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, जिला सीकर। बच्चों, इस लेक्चर में मैंने 500 ऑडियो विजुअल लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। ये टॉपिक बच्चों हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्काइंस स्टार्ट किया हुआ है, और एल्काइंस में आई थिंक ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। एक इसका लेक्चर और बचा हुआ है। इसके बाद बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 90-95% राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज की मैंने कंप्लीट कर दी है इस लिंक के ऊपर। बच्चों, मैंने फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था। धीरे धीरे मैं कोशिश करता गया, और एक के बाद एक मैं 100 किया, देन 200 किया, 300 किया, और ये मेरा 500 लेक्चर्स मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा। मुझे मेरे स्कूल टाइम के मेरे टीचर थे इंग्लिश के, राम सहाय माथुर, उनकी बोली हुई किसी अंग्रेजी पोइट की 4 लाइनें आज याद आ रही हैं कि लेट द रोड इज रफ एंड डेरी एंड इट्स एंड फार आउट ऑफ साइट, फूट इट ब्रेव स्ट्रांग एंड वेरी, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। बच्चों, मेरा इस महामारी के दौर में आपको एक मैसेज है कि आप सत्य को ध्यान रखें। ट्रुथ इज द गॉड, इसे ध्यान रखें और मेहनत करें, पढ़ाई करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैंने जितना मैं कोशिश कर सकता था मैंने कोशिश की है, और मैं मेरे बहुत से मित्रों का, मेरे बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का मैं बहुत हृदय से शुक्रगुजार हूं। तो बच्चों, वी स्टार्ट नाउ आवर लेक्चर। दिस इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी पार्ट फर्स्ट। बच्चों, एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, एल्काइनों की अम्लता, यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, इसमें हम 3 तरह से यहां पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ऐसा है कि मैंने हालांकि इसमें लिखा है, देखो 3 तरह के कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं इस तरह के एल्केन, दूसरा एल्कीन, और तीसरा यहां पर बच्चों ये वाला, यानी सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस। हम 3 तरह के कंपाउंड्स पढ़ते हैं। इन 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स में ये जो एल्काइन है, ये एल्काइन एसिडिक इन नेचर होती है। यानी यहां पर क्या होता है, H, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, यहां पर देखिए क्या होता है, लाइक HC। बच्चों, यहां इस जगह एसिटिलीन में जहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर बेटा ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहां पर बनता है HC इस तरह से, यानी प्रोटॉन रिलीज होता है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि रिएक्टिविटी के हिसाब से एल्काइंस की रिएक्टिविटी। और मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास में और पीएमटी, जो आजकल नीट के नाम से होती है, मेडिकल में और इंजीनियरिंग के अंदर इसका सवाल भी पूछते हैं, राइट। देखो बच्चों, यहां पर एसिडिटी की जब बात आती है, अम्लता की जब बात आती है, तो हम पढ़ते हैं बच्चों आर्हेनियस का थ्योरी एंड ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी। बच्चों, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने क्या बताया था कि एसिड्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो प्रोटॉन
देने में समर्थ होते हैं, जो कि H+ आयन देते हैं, उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। और जो यौगिक जितनी आसानी से प्रोटॉन देगा वो उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होगा। तो यह कंसेप्ट है एसिड्स कि कोई कंपाउंड एसिड है तो जितना आसानी से H+ देगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बच्चों, एसिटाइलिन में हाइड्रोजन एटम कार्बन से जुड़ा होता है, लाइक दिस, एवं कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस बात पर निर्भर करती है कि वो पड़ोसी कार्बन से किस बंध से जुड़ा हुआ है। बच्चों, यहां पर ये जो C बॉन्ड है, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि यहां पर किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है। मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां पर ये H+ कब रिलीज होगा, जब ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव कब होगा ये डिपेंड करेगा मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो देखिए बच्चों, यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बात पर निर्भर करती है कि वह पड़ोसी कार्बन से किस बंध से बंधा है। बच्चों, एल्केन्स में दिस इज द एल्केन, C सिंगल बॉन्ड C। तो एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन sp3। बच्चों, sp3 को जब हम देखते हैं तो यहां पर S कैरेक्टर 25% एंड P कैरेक्टर 75%। तो यह बात किसकी हो गई? एल्केन्स की। सेकंड यहां पर है एल्कीन्स। तो एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सी, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड। बच्चों, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड, राइट। संकरण कौन सा होता है इसमें? sp2। अब sp2 की बात जब करते हैं तो यहां पर हम S कैरेक्टर, S लक्षण कितने हो गए? 33.33%। एल्काइंस में जब हम आते हैं, हियर दिस इज द एल्काइन। बच्चों, यहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और आप देखिए यहां पर एक ये वाला है, दिस इज द पाई बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड एंड बीच वाला सिग्मा बॉन्ड। यहां पर बच्चों देखिए इस तरह से, ये जो दिस इज द पाई बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड, और ये वाला होता है बच्चों सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो यहां पर एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में दो पाई बॉन्ड्स, सी ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp। सो दैट S कैरेक्टर कितने हो गए? 50% S कैरेक्टर एंड 50% P कैरेक्टर, राइट। तो देखो बेटा, मैंने इसको रेड लाइन से लिखा है कि अर्थात एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन में S लक्षण बढ़ते जाते हैं। बच्चों, एल्केन में S कैरेक्टर 25%, एल्कीन्स में S कैरेक्टर 33.33%, और एल्काइंस के अंदर, सी एल्काइंस के अंदर बच्चों S कैरेक्टर 50%। यहां पर S कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार एल्कीन्स, इट्स नॉट एल्कीन्स, इट्स एल्काइंस, राइट। इस प्रकार एल्काइंस में 50% लक्षण होने के कारण S कैरेक्टर, बच्चों सी मैंने यहां पर बताया है, एल्काइंस में sp हाइब्रिडाइजेशन, सो दैट 50% S कैरेक्टर एंड 50% P कैरेक्टर। क्लियर बच्चों? यहां पर एल्काइंस में 50% S कैरेक्टर होने के कारण H+ आसानी से बाहर निकलता है। बच्चों, यहां पर यहां पर बच्चों देखिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द कार्बन इज
सबसे ज्यादा होगी एल्काइंस के अंदर, मैं इसको आगे बताता हूं। तो एल्काइंस में 50% एस कैरेक्टर होने के कारण H प्लस आसानी से बाहर निकलता है। और बच्चों एल्काइन, एल्कीन एंड एल्केन में एनायन का घटते हुए क्रम में स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ ऋणायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, यहां पर सबसे ज्यादा एनायन की स्टेबिलिटी, उसके बाद एल्कीन्स के अंदर एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, एंड देन एल्केन्स के अंदर, राइट। तो हम कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वो आसानी से H प्लस रिलीज करेगा, इसलिए एल्काइंस एसिडिक इन नेचर H प्लस रिलीज करती हैं। बच्चों मैंने यहां पर दो एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए एसिटिलीन अमोनिया से अधिक प्रबल अम्लीय है, मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया। अतः अमोनिया लवण एसिटिलीन से क्रिया करके NH3 मुक्त होती है। बच्चों दिस इज द LiNH2, राइट। ये क्या है? सॉल्ट ऑफ अमोनिया। व्हेन दिस रिएक्ट विद एसिटिलीन, तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर NH3 H प्लस रिलीज होता है और ये NH2 से रिएक्शन करके NH3 रिलीज होती है और ये बन गया बच्चों इसका लिथियम सॉल्ट। यानी ये क्या बन गया यहां पर? अमोनिया का, मैंने इसमें लिखा है ये बन गया बच्चों, दिस इज द दिस इज यहां पर ये फॉर्मेशन हो गया अमोनिया का लिथियम सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर एसिटिलीन एसिडिक नेचर शो करता है। अब एक और मैंने इसमें आगे लिखा है कि एसिटिलीन, यहां पर हमने देखा कि एसिटिलीन इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया, इसलिए एसिटिलीन जब अमोनिया के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करती है तो यहां पर अमोनिया रिलीज होती है और यहां पर एल्काइन का लिथियम सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि एसिटिलीन वाटर से वीकर एसिड, राइट। यहां मैंने सीरीज यहां पर लिखी है तो कंपैरिजन करके बताया है यहां पर कि एसिटिलीन जल से दुर्बल अम्ल है, राइट। एसिटिलीन इज वीकर एसिड देन वाटर। अतः जल एसिटिलीन सॉल्ट से, यहां पर जो सॉल्ट बनता है तो वाटर की जब हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो जल एसिटिलीन सॉल्ट से रिएक्शन करता है और यहां पर एसिटिलीन गैस यहां पर रिलीज होती है। तो बच्चों देखिए जब हम लिथियम सॉल्ट ऑफ एसिटिलीन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं देन यहां पर लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और एसिटिलीन मुक्त होती है। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से एसिटिलीन अम्लीय नेचर एसिडिक नेचर शो करती है और यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। बच्चों कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होना यह किस बात पर डिपेंड करेगा? यह डिपेंड करेगा कार्बन कार्बन के बीच में किस प्रकार का मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। यहां पर sp3 है, 25% s कैरेक्टर हैं, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सो दैट 33.33% s कैरेक्टर हैं और यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन सो दैट 50% s कैरेक्टर होते हैं, इसलिए यहां पर ये H प्लस यहां आसानी से रिलीज होता है। देखो बेटा जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता जाता है, एल्केन में 25%, एल्कीन्स में 33.33% एंड एल्काइंस में 50%। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता जाता है तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के नजदीक आते जाते हैं और यहां पर
H प्लस आसानी से रिलीज हो जाता है। यह इसका एक बेसिक कंसेप्ट है कि जैसे जैसे यहां पर S कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन के अधिक नजदीक आ जाते हैं। कार्बन की अधिक नजदीक आना क्या इंडिकेट कर रहा है? एस कैरेक्टर बढ़ना, एल्केन टू एल्काइन, यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, सो दैट यहां H प्लस आसानी से रिलीज होता है। बच्चों, मैंने यहां पर कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे हैं और मैंने बताया है कि दीज ऑल आर वीक एसिड्स, राइट। और मैंने यहां बताया कि इन अम्लों की घटती सामर्थ्य, बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ, इन अम्लों की घटती अम्ल सामर्थ्य कर देते हैं इसको हम। इन अम्लों की घटती अम्ल सामर्थ्य निम्न प्रकार है। तो देखो बेटा, एल्कोहल्स इज ग्रेटर देन वाटर, इज ग्रेटर देन एसिटिलीन, इज ग्रेटर देन अमोनिया, इज ग्रेटर देन एल्केन्स। तो यहां पर हम देखते क्या है, अगर हम इन वीक एसिड्स को देखते हैं तो यहां पर एल्कोहल, वाटर, ये इनका एक सीक्वेंस है एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने का। तो बच्चों, हमने इस पार्ट में देखा कि किस तरह से एसिटिलीन एसिडिक नेचर शो करता है और मैंने इसको काफी कॉम्पैक्ट तरीके से, बच्चों दिस इज द कंप्लीट मैटर, इसके अलावा आपको कोई मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछते हैं कि एक्सप्लेन हाउ एसिटिलीन शोज एसिडिक बिहेवियर, है ना, आप इस बात को समझाइए कि एसिटिलीन किस तरह से अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। तो दिस मैटर इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। बच्चों, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, बहुलकीकरण अभिक्रिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुलकीकरण अभिक्रिया मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट में एक यूनिट है एल्काडाइईन्स, उसके अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है। नंबर 2, एल्काइंस के पहले एल्कीन्स मैंने अपलोड किया है, 15 पार्ट्स मैंने उसके अपलोड किए हैं, उनमें मैंने पॉलीमराइजेशन बताया है। लेकिन यहां पर एल्काइंस सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये भी विभिन्न प्रकार के बहुलक बनाते हैं। बच्चों देखिए, दिस इज द क्यूप्रस क्लोराइड एंड दिस इज द अमोनियम क्लोराइड। सॉल्यूशन में जब एसिटिलीन गैस पास करते हैं, राइट, मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, इसका आप ध्यान रखिएगा, CuCl2 वहां पर होगा Cu2+ एंड Cu2Cl2 यहां पर कॉपर +1, राइट, Cu2Cl2, Cu+ क्यूप्रस एंड Cu2+ क्यूप्रिक। तो बच्चों दिस इज द क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में जब एसिटाइलिन गैस पास करते हैं तो एक रेखीय द्विलक, बच्चों देखिए यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स, क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनिया सॉल्यूशन, देन फॉर्मेशन ऑफ एक लीनियर डाइमर, 2 मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ अ डाइमर। नाउ नाम क्या है बच्चों इसका? दिस इज द वाइनिल ग्रुप, विनाइल ग्रुप। तो बच्चों ये विनाइल एसिटिलीन, नेम ऑफ दिस डाइमर, द्विलक, 2 यूनिट्स जुड़ी हुई है ना, तो 2 यूनिट्स का मतलब द्विलक, तो दिस इज द डाइमर। तो विनाइल एसिटिलीन बनता है। बच्चों ये विनाइल एसिटिलीन एक और एसिटिलीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके दिस विल फॉर्म 1 2, बच्चों एक विनाइल दूसरा विनाइल, तो बच्चों डाई विनाइल एसिटिलीन, ये क्या बन गया? ट्राइमर। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइमर। इस तरह से यहां पर ये पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। बच्चों इतने सारे वास्ट यूजेस हैं पॉलीमर्स के, मैं अभी अभी देख रहा था, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नियोप्रीन रबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रबर है, बहुत ही सेंसिटिव। जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं वो नियोप्रीन रबर के बनते हैं।
मतलब इसको पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। मैंने इस बात को 2 लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। जैसा मैंने आपको बताया एल्काडाइंस के अंदर एंड एल्कीन्स के अंदर। सो यहां पर मैंने जैसे आपको बताया है कि नियोप्रीन रबर, यहां मैंने रेड से इसे लिखा है बच्चों, विनाइल एसिटिलीन, हमने दिस इज द विनाइल एसिटिलीन, राइट। अब विनाइल एसिटिलीन से प्राप्त क्लोरोप्रीन, बच्चों दिस सी, मैं आपको बताऊं कि ये क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइइन, राइट। और संयुग्मी डाइइन, कॉन्जुगेटेड डाइइन, बच्चों यहां पर जब विनाइल एसिटिलीन की रिएक्शन HCl से कराते हैं, राइट, तो देखो बेटा अनसैचुरेशन पर हेलो एसिड का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जाता है जिस पर, बच्चों यहां पर इसमें और इसमें कहां पर अनसैचुरेशन ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड पर। तो हेलो एसिड कहां पर रिएक्शन करेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड पर। अब देखिए यहां पर ये वाला, ऑब्वियसली दिस इज द हेलो एसिड, तो बच्चों ये होगा ये वाला और ये होगा ये वाला। दिस इज द पोलर बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सो दैट ये नेगेटिव पार्ट कहां पर जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, मार्कोनिकॉफ्स रूल, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्रीन, राइट। तो बच्चों देखिए यहां पर विनाइल एसिटिलीन, विनाइल एसिटिलीन क्या है, डाइमर, इट इज ए रेखीय द्विलक, किसका, एसिटिलीन का। और विनाइल एसिटिलीन से हमने क्या बनाया, क्लोरोप्रीन। और बच्चों क्लोरोप्रीन पॉलीमराइज करके एक विशेष प्रकार का रबर बनाता है, बहुत सेंसिटिव यूटिलिटी है इसकी बच्चों, द फॉर्मेशन ऑफ नियोप्रीन रबर, इसका फॉर्मेशन इससे होता है। बच्चों यहां पर पॉलीमराइजेशन में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, दैट इज बेंजीन का फॉर्मेशन। हम जब भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो हमारा मेन कंपाउंड है वो है बेंजीन, राइट। और बेंजीन में यहां पर एसिटाइलिन, सो वी आर यूजिंग, या तो वी आर यूजिंग 1 एल्काइन और वी आर यूजिंग एसिटिलीन, है ना। तो हमने एसिटिलीन यहां काम में लिया है, इस एसिटिलीन गैस के 3 मॉलिक्यूल्स को, राइट। बच्चों यहां पर जब एसिटिलीन गैस के 3 मॉलिक्यूल्स को हम रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करते हैं, तो जैसा मैंने यहां पर बनाया है, दिस बॉन्ड शिफ्ट हियर, इस कार्बन में बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड शिफ्ट हियर, इस कार्बन में बॉन्ड बनेगा, और यहां पर इस कार्बन के बीच में दिस बॉन्ड शिफ्ट हियर, राइट। सो दैट यहां पर इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड, राइट। सो एंड द रिएक्शन किस तरह की हो गई, यहां पर साइक्लो एडिशन, राइट। यहां पर 3 एसिटाइलिन मॉलिक्यूल्स का एडिशन होता है, और क्या किसका निर्माण होता है, चक्र, चक्रीय यौगिक। सो दिस इज द साइक्लो एडिशन, एडिशन होके चक्र का निर्माण, तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एंड वी नो वेरी वेल बेंजीन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है। तो बच्चों हमने ये मेरा 500 lectures chemistry for BSc classes for the all universities of राजस्थान मैंने पूरे किए हैं। इसमें लगभग BSc पार्ट 3 का 85-90% कोर्स कंप्लीट है, BSc पार्ट 1 का 95-100% कोर्स कंप्लीट है। हो सकता है 1-2 टॉपिक्स छूट गए हो कोई, इसलिए मैं 95% कह रहा हूं। BSc पार्ट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 75% कोर्स मैंने कंप्लीट कर दिया है इस लिंक के ऊपर। नाउ BSc पार्ट 2 के अंदर 75% कोर्स कंप्लीट है, तो टोटल मैंने 5 बुक्स कंप्लीट की हैं, और मैंने कोशिश की है कि मैं बच्चों को जितना सुलभ और आसानी से, जैसा मेरे बड़े अधिकारियों का आदेश है, मैं उन्हें घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करा सकूं। तो बच्चों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, और आप लोग भी मेरे साथ जुड़ें, मेरे लेक्चर्स को देखें और केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करें। और अगर
आपको कुछ कमियां लगती हैं तो मुझे इससे अवगत कराएं. सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.